गुड इवनिंग दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी राजस्थान ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की बहुत ज़्यादा वैकेंसी निकाली है, 52,000 कुछ पदों पे। तो ये आपके लिए सरकारी नौकरी पाने के लिए गोल्डन ऑप्शन है, गोल्डन चांस है। तो मेरा कहना यही है कि अब 2-3 महीने में दवा की तैयारी करेंगे तो इसमें आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। तो जैसे कि हम देखते हैं, मैथ की बात करेंगे हम। तो मैथ में 120 क्वेश्चन टोटल क्वेश्चन आएंगे, 120। उनमें से 25 क्वेश्चन जो है वो मैथ के रहेंगे इसमें। तो मैथ का वेटेज 20% से भी ज़्यादा है। तो देखो, अगर रियल में आपको सिलेक्शन पाना ही है, सिलेक्ट होना है इस एग्ज़ाम में, तो मैथ को तो आपको कवर करना ही पड़ेगा। और हर एक चीज़ आपकी मैथ में अच्छे से एक टॉपिक कवर होना चाहिए। मैथ के 25 में 25 क्वेश्चन जिस बंदे के सही होंगे उनका सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो चलो हम बात करते हैं मैथ की। मैथ में हम अगर देखते हैं तो मैथ में इसमें 10 टॉपिक हैं जो आपके सिलेबस में है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में ओनली ये 10 टॉपिक ही रखे गए हैं। तो 10 टॉपिक में देखते हैं, जैसे ये 10 टॉपिक हैं आपके, जिसमें साधारण ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट, चक्रवर्ती ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, लघुत्तम समाप्रत्यय, महत्तम समाप्रत्यय, एलसीएम, एचसीएफ, औसत, एवरेज, लाभ हानि, प्रॉफिट लॉस, प्रतिशत, परसेंटेज, अनुपात समानुपात, रेशियो, प्रोपोर्शन, समय कार्य, टाइम एंड वर्क, चाल, समय और दूरी, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, आंकड़ों का विश्लेषण, डाटा इंटरप्रिटेशन। ये 10 टॉपिक आपके चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में रखे गए हैं। हम पूरा सिलेबस कवर करेंगे। लगभग हर एक टॉपिक पे 3 से 4 क्लासेज मिलेंगे आपको। तो सबसे पहले हम कवर करेंगे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज को मैं दोनों को एक साथ ही कवर करूंगा, और इन दोनों के ऊपर 3 से 4 क्लासेज रखी गई हैं। तो सबसे पहले हम शुरू के 2 टॉपिक कवर करेंगे, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। चलो तो हम इन पे बात करते हैं। तो हम देखेंगे अब साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज, ये अपना पहला टॉपिक है। इसमें देखो, हम स्कूल टाइम से ये पढ़ते आ रहे हैं। साधारण ब्याज का फॉर्मूला सिंपल सा फॉर्मूला है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। इंग्लिश में बात करें तो P गुणा R गुणा T बटे 100। ठीक है, ये हो गया आपका साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। और इस फॉर्मूले से या इस सूत्र से देखो, हम यहाँ से सब कुछ दिया हुआ हो, समय निकालना हो समय निकाल सकते हैं, दर निकालनी हो दर निकाल सकते हैं, मूलधन निकालना हो मूलधन निकाल सकते हैं। जैसे अगर मूलधन निकालना है तो 100 इधर चला जाएगा, समय और दर नीचे चला जाएगा। दर निकालना हो तो 100 में से निकाल सकते हैं। यहाँ से हम हर चीज़ निकाल सकते हैं, और ये अपना बेसिक फॉर्मूला है। अब अगली बात करें चक्रवृद्धि ब्याज की। चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या है? मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटे 100 घात समय माइनस मूलधन, P गुणा 1 प्लस R बटे 100 T माइनस P। ये हो गया आपका चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला। लेकिन हम क्या करेंगे, जैसे साधारण ब्याज में तो लगभग ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे, क्योंकि साधारण ब्याज आसानी से निकाला जाता है, आसानी से निकाल लेंगे। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में हम ज़्यादातर दूसरा जो मेथड है, जो हमने अभी पूरा कवर करेंगे, मैं बताता हूँ, एक नया शॉर्ट ट्रिक यूज करेंगे हम, और उसी से हम चक्रवृद्धि ब्याज के और मिक्स वाले क्वेश्चन सोल्व करेंगे। चलो तो हम देखते हैं। अब हम समझेंगे कि ब्याज होता क्या है। देखो, सबसे पहले हम बात करें ब्याज की, आई से डिनोट करते हैं इंटरेस्ट। ठीक है, तो ब्याज इंटरेस्ट होता है। हम मान लो किसी से 1000 रुपये उधार ले रहे हैं, तो वो बोलता है कि 1000 रुपये 10% की दर से, रेट से मैं आपको उधार दे रहा हूँ। तो हम सीधी सी बात है कि इसमें मेन हम अगर ब्याज की बात करें तो कुछ टर्म्स हैं,
कुछ वर्ड्स हैं उनको समझना है पहले। तो वर्ड्स की बात करें तो एक तो इसमें होता है मूलधन। मूलधन तो क्या होता है? प्रिंसिपल। तो ये मूलधन है, ये जो मूल राशि है जिससे हम उधार लेते हैं या जिसी को उधार देते हैं, तो ये मूल राशि हो गई। उसके बाद हम बात करें तो दर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है दर, रेट, कि हम जिस भी इंसान से या किसी से, बैंक से या किसी से भी पैसे ले रहे हैं या दे रहे हैं, तो उसमें एक रेट होती है कि वो इस दर से हमें दे रहा है। और वो रेट किस पे लगती है? मूलधन के ऊपर ही लगती है। रेट किस पे लगती है? मूलधन के ऊपर। ये हमेशा मूलधन के ऊपर ही लगेगी रेट, ठीक है। तो ये परसेंट में रहेगी हमेशा। किस में रहेगी? परसेंटेज में देखने को मिलेगी आपको। फिर बात करते हैं हम समय की, टाइम। समय में क्या होता है कि समय जो है ये 3 प्रकार से हो सकता है, या तो वर्ष में हो सकता है, या फिर महीने में हो सकता है, या फिर दिन में हो सकता है। 3 प्रकार से मिलेगा आपको, दिन, महीने या वर्ष। डे, मंथ, ईयर्स, ठीक है। ये 3 तरीके से मिलेगा आपको। एक टर्म्स और है मिश्र धन। इसको बोलते हैं अमाउंट। और ये मिश्र धन जो होता है, ये मूलधन जो मूल राशि है और उसमें ब्याज को ऐड करके हम रिटर्न करते हैं, उसे बोलते हैं मिश्र धन। तो ये होता है P प्लस ब्याज I, यही होता है मिश्र धन। मूलधन प्लस ब्याज इज इक्वल टू P प्लस I। ये मेन जो टर्म्स है हमारे इसमें यूज होंगी, पूरे टॉपिक में हमें मेन ये टर्म्स यूज होंगी। इनके बारे में डीपली समझना है। दर की बात करें, जो रेट होती है, इसमें हमेशा देखना है कि रेट 3-4 प्रकार से मिल सकती है आपको। जैसे वार्षिक देय, या फिर अर्धवार्षिक देय, या फिर मिलेगा आपको तिमाही। रेट है वो इन टर्म्स में मिलेगी आपको। तो वार्षिक देय में हमें मान लो 1 ईयर्स के लिए निकालना है, 1 ईयर्स, 1 साल का ब्याज निकालना है। तो इसके लिए अगर रेट आपको वार्षिक देय है तो सीधी सी बात है कि आपको ब्याज एक बार निकालना पड़ेगा, एक बार। अर्धवार्षिक देय है तो अर्धवार्षिक के लिए आपको मतलब हर 6 महीने से रेट लगा रहा है वो, तो 2 बार निकालना पड़ेगा। 6 महीने एक बार, फिर अगले 6 महीने, ऐसे करके 2 बार। तो ये हो गया 1 साल में 2 बार। और तिमाही देय है तो तिमाही मतलब हर 3 महीने से रेट लगानी है। तो 3 महीने 3 महीने 3 महीने 3 महीने से करके 4 बार 1 साल में। तो 1 साल में 4 बार लगाएंगे तो ये हो गया 4 बार। ऐसे हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। कई बार बोल देगा आपको कि मासिक, तो मासिक लगाएंगे तो इसके लिए हम 12 बार लगाना पड़ेगा 1 साल में। तो ये हम रेट को अच्छे से समझ लेंगे कि रेट वार्षिक देय है, अर्धवार्षिक देय है, तिमाही देय है। ये हो गया क्लियर। इसके बाद अगर हम बात करें, मूलधन समझ गए, दर, समय, मिश्रधन हो गया। चलो हम थोड़ा ब्याज को देख लेते हैं। फिर ये कंप्लीट
कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद में हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे इसके ऊपर। ब्याज, देखो ब्याज की बात करें, ब्याज जो मूलधन होता है, कोई भी मूलधन है, मान लेते हैं मूलधन कितना है, 1000 रुपये है, तो 1000 रुपये की अगर ब्याज की बात करें तो ये मूलधन हो गया, ठीक है। इसके ऊपर मान लेते हैं दर 10%, तो मूलधन के ऊपर क्या लगाएंगे, 10%, तो 10% लगाएंगे इसका, 1000 का 10% निकालेंगे, 1000 का 10% निकाल लो, 100 आ गया, तो ये आ गया 100। एक साल का ब्याज कितना हो गया, 100। अगर 2 साल का निकालना है तो फिर अगले साल भी ब्याज क्या होगा, ब्याज हमेशा साधारण ब्याज क्या होता है, हर साल सेम रहता है। इस साल 100 रुपये है तो अगले साल भी कितना होगा, 100 रुपये होगा। ये पहले साल का साधारण ब्याज, फर्स्ट ईयर सिंपल इंटरेस्ट, ये सेकेंड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन साधारण ब्याज तो हमेशा सेम चलेगा, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, क्योंकि ये ब्याज के ऊपर ब्याज तो लगता नहीं है। साधारण ब्याज में क्या होता है, सीधा मूलधन के ऊपर ही ब्याज लगेगा, हमेशा मूलधन सेम रहेगा और साधारण ब्याज हमेशा सेम रहेगा हर साल का। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि ये ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। तो पहले साल मूलधन 1000 रुपये है तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, 1000 का 10% कितना होता है, 1000 का 10% 100 होता है। तो पहले साल तो चक्रवृद्धि ब्याज भी यही रहेगा, तो ये हो गया CI, पहले साल का हो गया। लेकिन दूसरे साल की बात करें हम, तो दूसरे साल चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, मूलधन का निकालेंगे 100 आएगा चक्रवृद्धि ब्याज, लेकिन इस 100 का भी जो पहले साल में ब्याज मिला है इसके ऊपर भी निकालेंगे, तो ये हो गया आपका, इसके ऊपर 10% निकालेंगे तो 100 का 10% कितना हो गया, 10। तो हमें 100 का 10% निकाल लेंगे, 10, तो ये हो गया आपका ब्याज के ऊपर ब्याज। तो पहले साल का CI कितना है, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज है 100। दूसरे साल की बात करें तो ये दोनों मिला के ये हो गया CI दूसरे साल का, ठीक है। क्योंकि पहले साल तो सेम है, SI भी सेम है, CI भी सेम है, लेकिन दूसरे साल में बात करें तो ये तो हो गया SI और CI 1000 के ऊपर 100 रुपये मूलधन मिला, मूलधन 1000 रुपये है, इसके ऊपर कितना 100 रुपये ब्याज मिला, और ये 10 रुपये है, ये 100 रुपये के ऊपर ब्याज मिला, तो ये टोटल मिला के 110 रुपये हो गया। पहले साल चक्रवृद्धि ब्याज कितना था, 100, दूसरे साल चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 110। इस कॉन्सेप्ट को दोबारा से समझने के लिए हम देखो एक बार और देख लेते हैं कि मूलधन कितना है, 1000 रुपये, दर कितनी है, 10% मान ली हमने, तो 10% मान ली, तो 1000 रुपये मूलधन के ऊपर दर लगाएंगे तो ब्याज मिलेगा 100 रुपये, 100 रुपये मिलेगा। ये देखो पहले साल का साधारण ब्याज भी यही है, चक्रवृद्धि ब्याज भी यही है। अब साधारण ब्याज की बात करें तो हर साल सेम रहेगा, तो 100 है, फिर 100 है, आगे भी 100 मिलेगा, हर साल 100 ही मिलेगा। तो 2 सालों की बात करें तो यहाँ भी 100 है, यहाँ भी 100 है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज पहले साल तो साधारण ब्याज के बराबर ही रहता है, क्योंकि ब्याज पहले तो रहता नहीं है कुछ, तो सिर्फ मूलधन के ऊपर जो ब्याज मिलता है तो ये सेम है। लेकिन दूसरे साल में क्या होता है कि मूलधन के ऊपर मिलता है प्लस जो ब्याज मिला था उसके ऊपर ब्याज, तो ये हो गया चक्रवृद्धि ब्याज। पहले 100 मूलधन के ऊपर और ये 10 रुपये ब्याज के ऊपर ब्याज मिला है, इस 100 रुपये के ऊपर हमें मिला 10 रुपये, तो ये हो गया 110 रुपये। अब अगली बार निकालेंगे, तीसरे साल का निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मूलधन का भी निकालेंगे, इसका भी निकालेंगे और इसका भी निकालेंगे, ऐसे करके 3 बार 3 चीज़ों का ब्याज निकालना पड़ेगा, तब जाके तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज आएगा। जब हम 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो आगे कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे। अभी हमने देखा कि ये साधारण ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है फर्स्ट ईयर का, और ये सेकेंड ईयर का साधारण ब्याज है, और ये दोनों मिला के चक्रवृद्धि ब्याज है सेकेंड ईयर का। अब हम देखते हैं, अगर टोटल बात करें हम दोनों साल के साधारण ब्याज की और चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो 2 साल का
साधारण ब्याज कितना हो गया 100 रुपये और 100 ये, तो कितना हो गया 100 प्लस 100, ये हो गया 200 आपका। ठीक है, अब हम बात करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज की, सीआई की बात करेंगे हम। ये था आपका एसआई। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 100, तो ये हो गया 100 प्लस दूसरे साल के चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें 100 और 10 110 है, तो ये हो गया 110, तो ये टोटल हो गया आपका 210। तो ये देखो हम बात करें 2 साल के साधारण ब्याज की बात करें तो 200 रुपये हो गया 1000 रुपये के ऊपर, और चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें 2 साल का तो ये हो गया 210 रुपये। अब हम एक चीज़ नोट करते हैं इस कॉन्सेप्ट में कि साधारण ब्याज 200 रुपये है और चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 210 रुपये। इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है, अंतर कितने का है 10 रुपये का अंतर है। तो ये देखो यहाँ पे क्या है ये 10 रुपये, तो ये जो ये दोनों के बीच का अंतर है, ये 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है। तो इस कॉन्सेप्ट से हमें समझ में आया कि सबसे ऊपर हमेशा मूलधन रहेगा। ये डायग्राम हमेशा हम जब भी ब्याज इंटरेस्ट निकालेंगे ये डायग्राम बनाएंगे, और इस डायग्राम से हम सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे हमारे। अभी हमें आगे क्वेश्चन सोल्व करेंगे तब पता लगेगा, इसी डायग्राम से सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो ये सबसे ऊपर हमें मूलधन रखना है यहाँ पे। ये आपका हो गया 2 साल का अंतर हो गया, और ये हो गया साधारण ब्याज पहले साल का और दूसरे साल का। तो ये डायग्राम हमेशा हमें बनाना है, और हम आगे जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे कि देखो इसी एक ही डायग्राम से हम सारे क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं। चलो हम एक एग्जांपल और देख लेते हैं, उसके बाद में जैसे हम देखते हैं कि सबसे हमें ऊपर लिख रहे हैं मूलधन, नीचे लिख रहे हैं डिफरेंस है ये 2 साल का सीआई माइनस एसआई का डिफरेंस, कंपाउंड इंटरेस्ट और साधारण ब्याज जो आपका है उसका अंतर है ये। और यहाँ पे 2 जगह हम क्या लिख रहे हैं, यहाँ पे हम एसआई पहले साल का, ये है एसआई दूसरे साल का, और ये सीआई भी है पहले साल का, और ये टोटल बात करें इसकी तो ये आपका है दूसरे साल का सीआई। ठीक है, अभी हम एक एक अच्छे से समझेंगे कि ये देखो मूलधन है, जैसे मान लेते हैं दोबारा से अगर सेम वही चीज़ समझने की कोशिश करते हैं। मूलधन अपने को दे रखा है 2000 रुपये मान लेते हैं। ठीक है, 2000 रुपये मूलधन दे रखा है, दर मान लेते हैं 20% है। तो देखो ये सेम डायग्राम कैसे बनाते हैं, मूलधन हमेशा ऊपर रखते हैं, तो ये हो गया 2000 रुपये। ठीक है, तो 2000 रुपये के ऊपर 2 साल का निकाल रहे हैं, तो पहले साल का निकालने के लिए 20% लगाओ इसका। 2000 का 20% निकालेंगे तो निकाल लो 2000 20/100, 2 दूनी 4, 400 रुपये हो गया। तो ये आ गया पहले साल का 400, दूसरे साल का 400, और फिर यहाँ पे ब्याज के ऊपर ब्याज निकालते हैं तो ये भी 20% आएगा, लेकिन ये 400 के ऊपर 20% आएगा, तो 400 का 20% निकालेंगे, 4 दूनी 8, 80 रुपये आ गया। तो ये देखो अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ से ये एसआई है पहले साल का एसआई, ये दूसरे साल का एसआई, और ये सीआई भी है पहले साल का। ठीक है, और ये दोनों मिला करके दूसरे साल का सीआई। ठीक है, अगर हम बात करें यहां से, हम बात करें टोटल साधारण ब्याज की, तो टोटल साधारण ब्याज कितना हो गया 400 और 400 800, ये हो गया एसआई 2 साल का। और बात करें हम सीआई की, 2 साल का सीआई कितना हो गया, पहले साल का कितना है 400,
दूसरे साल का कितना है 480, तो 400 400 800 880 टोटल हो गया 880। इनके बीच में डिफरेंस कितने का है, अंतर कितने का है 80 का, 80 का। तो ये 80 डिफरेंस ये आ गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 2 साल का अंतर आ गया सीआई का और एसआई का। तो ये आपका एक डायग्राम तैयार हो गया। यहाँ पे मूलधन रखेंगे, यहाँ पे साधारण ब्याज, यहाँ भी साधारण ब्याज और ये आएगा। अब देखो हम हमेशा इसी कॉन्सेप्ट से कैसे क्वेश्चन सोल्व करते हैं ये देखते हैं। अब देखो हम बात करेंगे, जब भी आपको क्वेश्चन दिया हुआ हो, चक्रवृद्धि ब्याज का हो चाहे साधारण ब्याज का हो या मिक्स का क्वेश्चन हो, तो हमें हर बार क्या करना है, दर देखनी है। रेट पे हम उसी को ध्यान देखेंगे। रेट पे देखो जैसे दर है, मान लो आपको दर दी हुई है 10%, ठीक है। तो देखो दर के बारे में पहले तो डिटेल से समझेंगे कि दर होती क्या है, उसके बाद में हम इसका यूज कैसे करेंगे वो देखते हैं। देखो ये परसेंट हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 100 का भाग देंगे, एक बिंदु से एक बिंदु कट गए तो 1/10। इस रेट से हमें यह पता लगता है कि जो 10 रुपए है उसके ऊपर 1 रुपया ब्याज मिलता है, ठीक है। रेट हमें क्या बताती है कि जो नीचे वाली है ये मूलधन है और इसके ऊपर ब्याज कितना मिल रहा है 1 रुपया। तो ये 1 साल का निकालना हो तो सीधा तरीका है, ठीक है। ऊपर ब्याज है, नीचे मूलधन है। लेकिन अगर हम 2 साल का निकालेंगे तो हर बार क्या करेंगे, हम इसका वर्ग कर देंगे। 1 का वर्ग 1, 10 का वर्ग 100, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है, जो फॉर्मेट बनाया है वो उसी फॉर्मेट में रखेंगे। फॉर्मेट में सबसे ऊपर क्या लिखते हैं, ये मूलधन का वर्ग, 2 साल का निकालने के लिए यही करते हैं। नीचे ऊपर वाले का वर्ग, 1 का वर्ग क्या है 1, तो ये हो गया आपका। और बीच में क्या करते हैं, हम इसको इससे मल्टीप्लाई गुणा कर देते हैं, 10 से कम 10, तो ये हो गया आपका 10, ये हो गया 10 और ये बन गया, ठीक है। अब इसमें से मैंने बताया आपको, ये आपका हो गया मूलधन, ये हो गया ब्याज का अंतर, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है ये। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का क्या है, अंतर है। ये पहले साल का क्या है, फर्स्ट ईयर का, ये पहले आपको बता रखा मैंने। फर्स्ट ईयर का क्या है, ये एसआई है और सीआई भी यही है फर्स्ट ईयर का, ठीक है। क्योंकि पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज सेम होता है। ये क्या है, ये आपका है सेकेंड ईयर का साधारण ब्याज। सेकेंड ईयर का क्या है, साधारण ब्याज। और चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें दूसरे साल का, तो ये दोनों मिलाकर के दूसरे साल का क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। और ये आपका अंतर हो गया। बस ये 4 चीजें हमें ध्यान में रखनी है, कहां से क्या निकाला है। हमेशा दर का यूज करेंगे। एक बार और देख लेते हैं, जैसे मैं बात करूं दर दूसरी ले लेते हैं, मान लो दर ले लेते हैं अब की बार 15%, ठीक है। 15% ले ली तो परसेंट हटाने के लिए क्या करेंगे, 100 का भाग देंगे, ठीक है। 5 से काट सकते हैं, 5 × 3 = 15, 5 दूनी 10 20, ठीक है। अब 2 साल का निकालने के लिए मैंने अभी बताया आपको, वर्ग करेंगे तो 3 का वर्ग 3 × 3 = 9, 20 का वर्ग 400, ठीक है। अब डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम बनाने के लिए क्या करेंगे, मूलधन को सबसे ऊपर लिखेंगे, ये 400 को लिखेंगे सबसे ऊपर, ठीक है। ये 9 है आपका, ये सबसे नीचे। बीच में क्या लिखना है, इसको इससे मल्टीप्लाई गुणा करते हैं, 20 × 60, ये आ गया 60, ये आ गया 60। सिंपल है। देखो ये पहले साल का एसआई है, सीआई है, ये दूसरे साल का एसआई है, दोनों को मिलाएंगे तो ये दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज हो गया और ये अंतर हो गया, ठीक है। तो बस इसी, तो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट देख लिया है, दर से कैसे हमें क्वेश्चन सोल्व करने हैं। अब हम आगे की जो हमारी 2-3 क्लासें होंगी, एक क्लास में हम चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन सोल्व करेंगे, दूसरी क्लास में हम साधारण ब्याज के क्वेश्चन सोल्व करेंगे और तीसरी क्लास में हम जो मिक्स वाले क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन सोल्व करेंगे। और तरीका लगभग हमेशा यही लगाएंगे, कभी थोड़ा बहुत हल्का सा चेंजमेंट होगा, वो क्वेश्चन के हिसाब से हम हर बात देखते जाएंगे। तो इसी के साथ आज की क्लास कंप्लीट करते हैं। जय हिंद, जय भारत।